हेलो दोस्तों, आज है 21 फरवरी 2026 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माता और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले हम जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, आप सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है। साल 2026 में 13 महीनों का हिंदू नववर्ष होने वाला है। ये तो आपको पता ही है दोस्तों कि पूरी दुनिया में नया साल 1 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में नव वर्ष की शुरुआत चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है और इस साल ये 19 मार्च को तारीख रहेगी। इस बार हिंदू नव वर्ष की शुरुआत के साथ नव संवत्सर 2083 शुरू हो जाएगा और इस बार विक्रम संवत में 12 नहीं बल्कि 13 महीने रहने वाले हैं। साथ ही आप देखिए, गुजरात में शादी के लिए माता पिता की मंजूरी अब जरूरी होगी। आवेदन करते ही पेरेंट्स को व्हाट्सएप पर जानकारियां भी मिलेगी। 40 दिन बाद प्रमाण पत्र मिलेगा। गुजरात सरकार ने विधानसभा में विवाह पंजीकरण नियमों में संशोधन का एक ड्राफ्ट पेश किया है और इस प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक अब लव मैरिज के लिए आवेदन करने पर लड़के लड़की के माता पिता को व्हाट्सएप के जरिए सूचना दी जाएगी और आवेदन के 40वें दिन शादी का प्रमाण पत्र मिलेगा। डिप्टी सीएम हर्ष सिंघवी ने कहा कि हमें प्रेम विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई सलीम सुरेश बनकर हमारी बेटी को बहला फुसला कर ले जाए तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और सिंघवी ने कहा कि राज्य में यह एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिससे माता पिता की अनुमति से विवाह करने वालों को और प्रेम विवाह में अपनी झूठी पहचान न दिखाने वालों को कोई परेशानी न हो। नई व्यवस्था में नोटरी का काम सभी की उपस्थिति में करना होगा। ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की भी तैयारी हो रही है। तो गुजरात में अब शादी के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी। कोर्ट में जो लव मैरिज वगैरह करते हैं उनके लिए जरूरी अपडेट है। अच्छा, अमेरिका को लेकर बड़ा अपडेट चल रहा है। सोशल मीडिया पर आपको जानकारी मिल गई होगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का यह टैरिफ गैर कानूनी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से यह बड़ा फैसला सुनाया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। साथ ही भारत पर लगा 18% टैरिफ भी अवैध घोषित कर दिया गया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह बड़ा फैसला सुनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, राष्ट्रपति को नहीं। और ये बात सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा गुस्सा आ गया और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जज देश के लिए कलंक है। 3 घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ रद्द किया और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्शन 122 का हवाला देते हुए सभी देशों पर टैरिफ का ऐलान किया है और इस नियम के तहत अधिकतम 15% तक ग्लोबल टैरिफ लगाया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ 150 दिनों के लिए। सुप्रीम झटके के बावजूद भी टैरिफ लगा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। विशेषज्ञों का यह मानना कि यह फैसला टैरिफ नीति को समाप्त नहीं करेगा। राष्ट्रपति के पास अभी भी सेक्शन 301, 122 और 232 जैसे कई विकल्प हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर भी डोनाल्ड ट्रंप शुल्क लगा सकते हैं, तो कानून में अभी और भी उनके पास प्रावधान है। कुल मिलाकर एक बात तो दोस्तों तय है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब उनके ही देश में यह बड़ा झटका लगा है और उन्हें अपने ही बिछाए जाल में यह हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भी डोनाल्ड ट्रंप रुकने वाले नहीं है और ये एक्सपर्ट लोग तो ये कह रहे हैं कि विशेषज्ञों के अनुसार भारत पर टैरिफ 18% से घटकर 3 से 4% हो सकता है, जैसा कि ट्रंप के कार्यकाल से पहले था। अब देखते हैं आगे और क्या अपडेट्स आते हैं। और एक बात ये भी सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप के इतने कड़े टैरिफ होने के बावजूद भी साल 2025 में अमेरिका का जो व्यापार घाटा है ना दोस्तों, वो 901 अरब डॉलर के पार रहा। आयात घटाने की नीतियां भी उल्टी पड़ गई। चीन से भी व्यापार घट गया, लेकिन AI चिप्स की मांग से ताइवान, मेक्सिको और वियतनाम से आयात तेजी से बढ़ गया। अब इसका फायदा कुछ भी नहीं हुआ और उल्टा अमेरिका को अरबों डॉलर का तगड़ा झटका लगा है। और इधर आप देखिए, बांग्लादेश ने भारतीयों के लिए दरवाजा खोल दिया है। वीजा सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। तारिक राज में अब रिश्ते सुधरते दिख रहे हैं। बांग्लादेश ने भारतीय नागरिकों के लिए अपनी पूरी वीजा सेवाएं दिल्ली में फिर से शुरू कर दी हैं और भारत अमेरिका ट्रेड डील फरवरी के अंत तक फाइनल हो सकती है। मार्च में हस्ताक्षर हो सकते हैं। 1 अप्रैल से लागू होने की उम्मीद है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को इस तरह की जानकारियां दी। गूगल ने बड़ा एक्शन लिया है। 17.5 लाख खतरनाक ऐप पर बैन लगा दिया है। डाटा और पैसा चुराने वालों की अब खैर नहीं होगी। टेक्नोलॉजी दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने वार्षिक सुरक्षा रिपोर्ट में यह खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हमने साल 2025 में 17.5 लाख से ज्यादा खतरनाक ऐप को प्ले स्टोर पर पब्लिश होने से पहले ही रोक दिया था और कुछ को डिलीट किया गया है। इधर जेमिनी 3.1 प्रो का नया वर्जन भी आ गया है। गूगल ने जेमिनी 3.1 प्रो लॉन्च कर दिया है। ये जटिल सवालों के लिए और ज्यादा समझदार बन गया है। इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के बांदा से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के एक इंजीनियर साहब और उनकी पत्नी को अब तख्ते पर खड़ा किया जाएगा। बच्चों का यौन शोषण करके वो वीडियो बनाकर बेचते थे। जज साहब ने कहा कि मरते दम तक इन्हें फंदे पर लटकाओ। उत्तर प्रदेश के बांदा कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ये जो भाई साहब है वो सिंचाई विभाग में इंजीनियर हैं और इनकी पत्नी हाउसवाइफ छोटे छोटे बच्चों के ये गलत वाले वीडियो बनाते थे और उन्हें डार्क वेब के जरिए बेचते थे। तो बहुत ही घिनौना काम इनकी तरफ से किया जा रहा था और आखिरकार इनको अब ऊपर पहुंचाने वाली सजा सुनाई गई। अच्छा, इसके अलावा मध्य प्रदेश से एक बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आई है। 6 साल 2
2,70,000 महिलाएं और लड़कियां लापता हो गई, 50,000 का सुराग नहीं। मध्य प्रदेश से ये हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 6 साल में 2,70,000 से ज्यादा महिलाएं और बालिकाएं लापता हुई हैं। 50,000 से ज्यादा का अब तक सुराग नहीं लगा है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर भी राज्य में सियासत भी तेज है। कांग्रेस ने आशंका जताई है कि नाबालिग बच्चियों का इस्तेमाल एप्स्टीन फाइल्स या उस तरह के कांड में तो कहीं नहीं कर दिया गया, और इसकी जांच के लिए कांग्रेस SIT गठित की मांग हो रही है। और राज्य सरकार कह रही है कि सुर्खियों में आने के लिए कांग्रेस कुछ भी ना बोले। दरअसल कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया के सवाल के लिखित जवाब में गृह विभाग ने साल 2020 से 28 जनवरी 2026 तक के आंकड़े पेश किए, जिसमें कुल 2,70,300 महिलाएं और बालिकाएं लापता दर्ज हुई हैं। इधर मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर देखिए आप, जो बहुत ही सकारात्मक खबर है। मृत्यु भोज देने की जगह अनाथ बेटी का विवाह करवाया गया, गृहस्थी का सामान भी दिया, 20,000 रुपए की FD भी भेंट की। एक व्यापारी है जिनके हार्ट अटैक से जान चली गई थी, तो उनके मृत्यु भोज की जगह पर एक अनाथ बेटी का विवाह करवा दिया गया। मध्य प्रदेश छतरपुर के नौगांव में एक परिवार ने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए एक बड़ी मिसाल पेश की है। परिवार ने 13वीं पर भोज कराने के बजाय एक जरूरतमंद अनाथ बेटी के विवाह की पूरी सामग्री भेंट करने का फैसला लिया। ये विवाह 22 फरवरी को संपन्न होना है। इधर मध्य प्रदेश के रीवा से एक बड़ी खबर, जुड़वा बेटियों के साथ पति को ये महिला ढूंढ रही है। रीवा में 10 महीने पहले गायब हो गए थे, घरों में काम करके जीवन यापन कर रही है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक महिला अपने लापता पति की तलाश में पिछले 10 महीनों से प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। ये मामला समान थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इंदौर में 1600 किलो शाही गुलाब जामुन जब्त किया गया। होली से पहले ये बड़ी कार्रवाई हुई। बिना लाइसेंस गंदगी के बीच ये मिठाइयां बनाई जा रही थी। गुर्दे की पथरी को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। गुर्दे की पथरी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं और करीब 10% लोगों को अपने जीवन काल में कभी न कभी गुर्दे की पथरी की समस्या हो जाती है। ये जानकारी KGMU यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष ने दी है। 50% लोगों में दोबारा पथरी होने का खतरा रहता है, तो ऐसे में इलाज के बाद भी सावधानी बरतना जरूरी है। खान पान और जीवन शैली में सुधार करके दोबारा पथरी बनने के खतरों को कम कर सकते हैं, और ध्यान नहीं देंगे तो फिर किडनी डैमेज होने का खतरा भी रहता है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, पानीपत में बेड से गिरा एक 8 महीने का मासूम और ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है। परिवार वाले बहुत परेशान हैं। 4 हॉस्पिटलों के धक्के खाने के बाद अब बच्चे को PGI रेफर किया गया और अभी भी हालत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल 8 महीने का एक मासूम बच्चा बेड से नीचे गिर गया था, जिसके बाद उसकी स्थितियां अभी बेहद गंभीर बनी हुई है। तो माताओं और बहनों के लिए बड़ी चौंका देने वाली और अलर्ट करने वाली खबर है कि अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर कोई भी लापरवाही ना बरतें। अच्छा, इसके अलावा आजकल परीक्षाओं का समय चल रहा है, तो बच्चों को आप ज्यादा परेशान भी ना करें। बच्चों पर अपनी इच्छाएं ना थोपें। जो बच्चा पढ़ाई करना चाह रहा है उसके हिसाब से करने दें। गाइड भी करें, बच्चों को तनाव ना दें और अपनी इच्छाएं बच्चों पर ना थोपें कि भाई मैं तो इतनी उम्र में था तो ये पढ़ाई कर रहा था, वो कर रहा था। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे आपको बताइए बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं। आपकी छोटी सी डांट अपने बच्चे को बहुत भारी पड़ जाती है। तो इसलिए आप आजकल की यूथ और जनरेशन को लेकर आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, अब देखिए आप, CBSE इंटर की छात्रा है और उसने कहा कि मुझसे ये पढ़ाई का काम नहीं हो रहा है और मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। और ऐसे में CBSE इंटर की छात्रा ने अपनी जान दे दी। नोट लिखकर गई और कहा कि मम्मी डैडी ध्यान रखिएगा। रेलवे कर्मचारी की ये बेटी है, 18 साल की उम्र है और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इसीलिए मैं आपको इतनी बात पहले ही समझा रहा था। अच्छा, क्रिकेटर राहुल चार ने फैशन डिजाइनर पत्नी से तलाक ले लिया है। कहा कि कम उम्र में शादी की, इसलिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्रिकेटर राहुल चार ने फैशन डिजाइनर पत्नी से तलाक ले लिया है। शुक्रवार को उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। खबरों में और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, इंडिया AI समिट की बड़ी कामयाबी। $250 अरब का निवेश होगा। 70 से अधिक देश घोषणा पत्र पर साइन भी करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI समिट भारत के तकनीकी और आर्थिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन साबित हो रहा है। शशि थरूर ने कहा कि बड़े इवेंट्स में गड़बड़ियां हो सकती हैं। दिल्ली में चल रहे AI समिट की तारीफ की है। दिल्ली में चल रहे AI समिट में भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद भी चर्चाओं में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर पार्टी सांसद शशि थरूर की टिप्पणी भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि समिट में पहले कुछ दिन बहुत अच्छे रहे, कुछ गड़बड़ियां भी हुई, लेकिन बड़े इवेंट्स में ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही आपको बताएं, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और डीप टेक स्टार्टअप के CEO के साथ एक खास मुलाकात भी की। वहीं इंडस्ट्री लीडर्स ने यह कहा कि हेल्थ केयर में AI अरबों लोगों की जान भी बचाएगा। पीएम मोदी भी दिन भर बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO से चर्चा करने में व्यस्त रहे। पीएम मोदी के साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव की द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हम अनजान चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं और AI इनोवेशन रोशनी की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इधर हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश को अलग अलग स्थानों पर शर्मिंदा करना और भारत की छवि को ठेस पहुंचाना कुछ लोगों के DNA में शामिल हो गया है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग में भारत भी शामिल हुआ है। गाजा के लिए 1.5 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान हुआ। 50 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
के बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में भारत ने गुरुवार को ऑब्जर्वर देश के तौर पर हिस्सा लिया था और यह बैठक वाशिंगटन डीसी में हुई थी। भारत की तरफ से वहां भारतीय दूतावास में तैनात चार्ज द अफेयर्स सीनियर अधिकारी नमग्या सी खंपा ने हिस्सा लिया था। एआई कंटेंट पर लेबल जरूरी होगा, आज से नए नियम भी लागू हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डीप फेक फोटो और वीडियो 3 घंटे में हटाने पड़ेंगे। यानी अगर कोई फोटो, वीडियो या एआई की मदद से ऑडियो वगैरह भी बनाया गया है, वीडियो बनाया गया या फोटो बनाया गया है, तो उस पर लेबल लगाना अब जरूरी हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को शिकायत मिलने के महज 3 घंटे के भीतर हटाना पड़ेगा और ये नए नियम 20 फरवरी 2026 से लागू हो गए हैं। 10 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। एआई समिट में भारत अमेरिका का पैक्स सिलिका समझौता, चिप सेक्टर में 10 लाख नौकरियां आएगी। डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारे पर पाकिस्तानी पीएम खड़े हुए, ग्रुप फोटो में भी सबसे पीछे दिखे। सोशल मीडिया पर शहबाज का मजाक उड़ा, चर्चा का विषय बन गए। और इधर बलूच लड़ाकों की कैद में पाकिस्तानी सैनिक रोते हुए दिखाई दिए, कहा कि हम देश के लिए लड़ते हैं लेकिन सरकार को हमारी कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तानी उग्रवादी संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी BLN ने एक और वीडियो जारी किया और इसमें पाकिस्तानी सैनिक वहां की सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि मुनीर मेरे बॉस नहीं है, सेना अब सरकार नहीं चलाती, इतिहास में दखल था, अब सिस्टम अलग है। भारत और पाकिस्तान मैच ने डिजिटल व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़े हैं। जियो हॉटस्टार पर 16 करोड़ 30 लाख लोगों ने देखा और ये 2024 वर्ल्ड कप फाइनल से भी ज्यादा आंकड़ा रहा। ब्रिटेन ने अमेरिका को एयरबेस देने से इंकार कर दिया है। फैसले से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं और ऐसी रिपोर्ट्स हैं, खबरें हैं कि यूएस एयरबेस से ईरान पर हमला करना चाहता है। कुल मिलाकर फिलहाल ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए अपना एयरबेस देने से मना कर दिया है। अमेरिका इन सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करना चाहता था लेकिन ब्रिटेन ने साफ इंकार कर दिया। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी नाराज चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार और ईसी में भरोसे की कमी हो रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट को निर्देश दिए गए हैं कि SIR के लिए न्यायिक अधिकारी तैनात करें। इधर सुपर 8 के मैचों का पूरा शेड्यूल आ गया है। 21 फरवरी से शुरुआत होगी। T20 वर्ल्ड कप 2026 की सुपर 8 टीमें तय हो चुकी हैं। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान ने अगले दौर में प्रवेश किया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने सीमाएं खुली छोड़ी, घुसपैठ बढ़ी है। असम से 6,900 करोड़ की योजना लॉन्च की और कहा कि 5 साल में राज्य को बाढ़ मुक्त करेंगे। इधर बिहार में आप देखिए, सोनपुर में एयरपोर्ट निर्माण की मंजूरी मिल गई है। 4,200 एकड़ लैंड पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडों पर मोहर लगी है। बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। साल भर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर हाई लेवल मंथन हुआ। बांका, नवादा और सीवान में सर्वे पूरा हो गया। बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट के संचालन के लिए बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है, तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी यही है कि प्लांट को पूरे साल बिना रुकावट पानी कैसे उपलब्ध कराया जाए। बिहार पुलिस में 60,000 पदों पर भर्तियां होगी। केंद्र की तर्ज पर SSG का गठन होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी घोषणा की है कि राज्य में 60,000 से अधिक पुलिस नियुक्तियां मार्च 2027 तक पूरी हो जाएगी। इसमें 31,000 सिपाही पद शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में सभी फल और सब्जियों पर 1% मार्केट फीस लगेगी। 2014 की अधिसूचना रद्द हो गई है। सड़क किनारे चल रही मंडियों पर शिकंजा कसेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी फल और सब्जियों पर मार्केट फीस लेने का फैसला किया है और ये फीस मंडियों के भीतर और सड़क किनारे चल रही सभी अस्थायी मंडियों से वसूल की जाएगी। इसे लेकर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें, साल 2014 तक भी सभी फल और सब्जियों पर 1% मार्केट फीस ली जाती थी। गुजरात के वलसाड में एक ट्रक और कार की भिड़ंत में 7 लोगों की जानें चली गई। शादी में शामिल होने के लिए परिवार जा रहा था और एक ही परिवार के व्यक्ति बताए जा रहे हैं। गुजरात में बोर्ड एग्जाम के लिए सॉफ्ट टच पॉलिसी आप देखिए। नकलची स्टूडेंट्स को परीक्षा से नहीं रोका जाएगा बल्कि कॉपी पर लाल निशान लगाकर बोर्ड को भेजेंगे। गुजरात में 26 फरवरी से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए जिला शिक्षा विभाग बोर्ड सॉफ्ट टच पॉलिसी अपनाएगा। नकल करते पकड़े जाने पर भी छात्र को हॉल से बाहर नहीं निकाला जाएगा ताकि स्टूडेंट का पूरा साल बर्बाद न हो। राजधानी दिल्ली में देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने 1 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने घोषणाओं से बढ़कर धरातल पर परिणाम दिए हैं। गरीब कल्याण, आयुष्मान भारत योजना, अटल कैंटीन, स्वास्थ्य सुविधाएं, जल सीवर प्रबंधन, शिक्षा और झुग्गी विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। दिल्ली सरकार ने प्रॉपर्टी बाजार के मौजूदा रुझानों को देखते हुए ए से लेकर H कैटेगरी तक सर्कल रेट में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की है। कई इलाकों में बाजार भाव ज्यादा होने के कारण नई दरें तय करने की तैयारियां चल रही हैं। रेल टिकट बुक करने को लेकर अपडेट आ रहा है। IRCTC ने अपनी वेबसाइट और ऐप पर यूजर इंटरफेस में सुधार किया है। अब केवल आधार कार्ड से ही ट्रेन में रिजर्वेशन मिलेगा। UGC ने बड़ा अपडेट दिया है। 45 दिन से अधिक अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण अनिवार्य रहेगा। UGC ने उच्च शिक्षण संस्थानों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में अब सर्दी कम होने लगी है। ज्यादातर शहरों का तापमान, अधिकतम तापमान जो है वो 30 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। तापमान अब आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। दिन में धूप तेज होगी। राजस्थान में निकाय चुनाव अप्रैल के बाद ही होंगे। 196 नगर पालिकाओं में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रारूप 24 मार्च को, 22 अप्रैल को फाइनल होगा। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों में वोटर लिस्ट बनाने का शेड्यूल जारी किया है। इससे नगरीय निकायों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में चुनाव कराए जा सकेंगे। हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। इधर आप देखिए,
सीआई ने कहा कि मेरे नाम से नाइजीरिया में बन रही फर्जी साइट्स, साइबर क्राइम की कोई सीमा नहीं। सीएम ने कहा कि राज्य में स्पेशल साइबर कोर्ट खुलेगी। खाटू श्याम जी का मेला आज से। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का वार्षिक फाल्गुन लक्की मेला 21 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। खाटू श्याम में श्रद्धालुओं के जत्थे पहुंचना शुरू हो गए और इस बार मेले में 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। रिंगत से खाटू तक 9 व्हीकल जोन बनाया गया है। राजस्थान में देखिए आप बार काउंसिल चुनाव कार्यक्रम घोषित, पहली बार महिला को आरक्षण। राजस्थान के विधिक गलियारों में लंबे समय से बना इंतजार अब खत्म हो गया है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के बहुप्रतीक्षित चुनाव का आधिकारिक कार्यक्रम शुक्रवार को घोषित किया गया। अब मंडोर एक्सप्रेस में मिलेगी पेंट्री कार की सुविधाएं। ट्रेन नंबर और कोच में भी बदलाव हुए हैं। जोधपुर से दिल्ली का सफर और आसान होगा। इस ट्रेन में 1 मई से यात्रियों के खान पान की सुविधा के लिए पेंट्री कार भी जोड़ दी जाएगी। राजस्थान में आप देखिए विश्वकर्मा जयंती पर छुट्टी घोषित करने की मांग की गई। विधायक राजेंद्र मीणा ने विधानसभा में ये मांग की है। जन भावनाओं का सम्मान करें सरकार। राजस्थान में स्टाम्प पेपर बिक्री से सरकार की कमाई बढ़ी है, 5 साल में डबल हो गई और इस बार अब तक 10,663 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू मिला है। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट 2 महीने 11 दिन बाद उदयपुर सेंट्रल जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से निकलते ही उन्होंने सबसे पहले कैंपस में स्थित भगवान शिव के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि सत्य पराजित नहीं होगा। राजस्थान में देखिए आप सरकारी नौकरी की ट्रेनिंग में ही अफसरों ने रिश्वत मांग ली। ज्वाइन करने के 50 दिन बाद ही बर्खास्त। बैचमेट से कर रहे थे लाखों की डील। राजस्थान में नौकरी शुरू होने से पहले ही करप्शन की शिकायत के चलते 2 फूड सेफ्टी अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया है और इसमें एक महिला भी शामिल है। दोनों अफसर ट्रेनिंग पीरियड में थे और 50 दिन पहले उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिला था और ये 2 लाख रुपए की डील करने लग गए। उदयपुर से ऋषिकेश के लिए स्पेशल ट्रेन 31 मार्च तक हर मंगलवार को चलेगी। होली के त्योहार पर घर जाने वाले और घूमने की प्लानिंग कर रहे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। उदयपुर सिटी से योग नगरी ऋषिकेश के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया। ये ट्रेन मार्च के पूरे महीने में कुल 5 फेरे लगाएगी और ये ट्रेन सप्ताह में 1 बार हर मंगलवार को चलेगी। कोटा में स्ट्रीट वेंडर्स को नई जगह मिलेगी। सड़क और फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर आएंगे। व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इधर राजस्थान में आप देखिए नकली दूध को असली बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एपीओ हो गए। 2 कांस्टेबलों को भी सस्पेंड किया गया है। डीएसटी टीम ने जांच की थी। सोडा और तेल से रोजाना 80,000 लीटर दूध बना रहे थे। टोंक जिले के डिगी कस्बे में नकली दूध बनाने की फैक्ट्री पकड़े जाने के मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी और 2 कांस्टेबल पर यह कार्रवाई हुई। इधर राजस्थान के टोंक से एक 10 साल पुराने मामले में एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली गई थी। कड़े लूट लिए गए थे चांदी के। जज साहब ने 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बेटे ने कहा कि अम्मी को न्याय मिला। वहीं जज साहब ने कहा कि न्याय तो होना ही चाहिए लेकिन न्याय दिखना भी चाहिए। 24 फरवरी को भोपाल आएंगे राहुल गांधी और खड़गे। ट्रेड डील के खिलाफ लड़ाई की मध्य प्रदेश से शुरुआत होगी। राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी होगा। 24 फरवरी को भोपाल आ रहे हैं। जबलपुर के पास आरती अजान के विवाद में बवाल हो गया। पथराव के बाद 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कर्फ्यू जैसे हालात बन गए। ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक अशोकनगर स्थित 200 साल पुराने श्री गणेश मंदिर की कृषि भूमि पर राज्य सरकार का अधिकार घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि देवता ही संपत्ति के मालिक हैं, पुजारी सेवक हैं। 42 हेक्टेयर कृषि भूमि से पुजारी का स्वामित्व समाप्त हुआ। इंदौर के भागीरथपुरा मामले पर विधानसभा में अब चर्चा नहीं होगी। स्पीकर ने कहा कि ये नियम के खिलाफ है, पहले बात हो चुकी है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की डीमरखेड़ा तहसील के सडार जंगल का एक वीडियो सामने आया और इसमें एक बाघ जंगल में स्थित प्राचीन शिवलिंग के पास पहुंचकर काफी देर तक अपना सिर और जीभ रगड़ता दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इस इलाके में दहशत और चर्चाएं दोनों बढ़ गई। वन विभाग ने कहा कि जंगल की ओर न जाएं। इधर आप देखिए रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए खंडवा जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है। अब जो श्रद्धालु भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में रक्तदान करेंगे उन्हें मंदिर में फ्री वीआईपी प्रोटोकॉल दर्शन की सुविधा दी जाएगी। भोपाल की आदमपुर कचरा खंती में आग लगने के केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसमें कोर्ट ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 केवल भोपाल में नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में लागू हो। एक्सपर्ट भी इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि संत को गंगा स्नान से रोकना गलत है। 2 घंटे तक छिंदवाड़ा में रहे स्वामी सदानंद सरस्वती, बोले कि राजनीति धर्म से नियंत्रित हो। भोपाल एयरपोर्ट पर 4 घंटे फ्री वाईफाई सुविधाएं शुरू हो गई हैं। एयरपोर्ट पर 6 एक्सेस पॉइंट लगाए गए हैं। मोबाइल नंबर से आसानी से लॉगिन हो जाएंगे। मध्य प्रदेश सागर में एक फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाने वाले आरक्षक को जेल की सजा हो गई है। ट्रांसफर होने पर दस्तावेजों की जांच में यह मामला उजागर हुआ था। कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। उज्जैन में महाकाल का शाही रिसेप्शन 26 तारीख को। हल्दी मेहंदी महिला संगीत भी होगा। नगर कोर्ट से बारात निकलेगी। पूरे शहर को पीले चावल देकर निमंत्रण भेजा गया है। मध्य प्रदेश में देखिए आप विद्युत वितरण कंपनियों में 55,000 कर्मचारी आउटसोर्स हैं और इन्हें नियमित करने की कोई योजना नहीं है। ये जानकारी ऊर्जा मंत्री ने लिखित जवाब में दी है। विधानसभा में मंत्री ने इस तरह की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में अपडेट आप देखिए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से दिल्ली के लिए हवाई सेवाएं मार्च के आखिरी सप्ताह से शुरू होगी। इधर छत्तीसगढ़ में रमजान में 1 घंटे राहत पर विवाद हो गया है। अल्पसंख्यक विभाग ने खबरें निराधार बताई। छत्तीसगढ़ में सियासी और प्रशासनिक हलचल भी तेज हो गई है। अब पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग ने उस खबरों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक करार दिया है। विभाग ने पत्र
पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि रमजान के दौरान मुस्लिम शासकीय कर्मचारियों को 1 घंटा पहले कार्यालय छोड़ने संबंधी कोई भी नया आदेश या निर्देश जारी नहीं किया गया है। संयुक्त सचिव द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र के मुताबिक मीडिया और सोशल मीडिया में प्रसारित हो रही खबरें आधारहीन है। अब हालांकि एक बात यह भी सामने आ रही कि 2005 में एक आदेश जारी किया गया था और उस आदेश में स्पष्ट है कि यह हर साल रमजान के महीने में लागू रहेगा। इधर 22 फरवरी को कांग्रेस और विधायक दल की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। 22 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश से जुड़े अपडेट आप देखिए। यूपी में शिक्षा मित्रों को अब 18,000 रुपए मिलेंगे। अनुदेशकों की भी सैलरी बढ़ाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बड़ा ऐतिहासिक ऐलान किया। यूपी में पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले 1,70,000 शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को योगी सरकार ने तोहफा दिया है। शिक्षा मित्रों को अब 18,000 और अनुदेशकों को 17,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। अभी तक क्या होता था, शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए मिल रहे थे जो अब 18,000 रुपए मिलेंगे और अनुदेशकों को पहले 9,000 रुपए मिल रहे थे, अब 17,000 रुपए मिलेंगे। 9 साल बाद ये सैलरी बढ़ी है और अब इनका ट्रांसफर भी हो पाएगा। अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य 25 वकीलों के साथ प्रयागराज कोर्ट पहुंचे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से 10 फरवरी को दाखिल वाद में शुक्रवार को प्रयागराज की पोक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रयागराज में नसबंदी के बाद एक महिला की जान चली गई। परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। झारखंड में महिलाओं को हेमंत सरकार का तोहफा देखिए आप। होली से पहले बैंक खाते में आ जाएगी मैया सम्मान योजना की राशि। 17वीं और 18वीं किस्त नहीं मिलने वालों को 5,000 रुपए एक मुश्त भी मिलेंगे। झारखंड विधानसभा सत्र से जुड़ा अपडेट भी आप देखिए। विधानसभा में शुक्रवार को सभी प्रवासी मजदूरों के निबंधन नहीं होने तथा उन्हें दूसरे राज्यों में होने वाली परेशानी का मामला भी उठा। दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूर की जान चले जाने पर पार्थिव शरीर वापस लाने के लिए मिलने वाली सहायता राशि 50,000 रुपए को काफी कम बताते हुए इसे बढ़ाने की मांग भी उठी और जवाब में मंत्री जी ने इस मांग को वाजिब बताते हुए कहा कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से बात कर राशि बढ़ाने का प्रयास करेंगे। झारखंड नगर निगम चुनाव से जुड़ा अपडेट है। 21 फरवरी की शाम समाप्त हो जाएगा चुनाव प्रचार। रांची से होली एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की भी घोषणा हुई है। कटिहार, बक्सर और गोरखपुर के लिए ट्रेनें चलेगी। 50,000 से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। हरियाणा बजट सेशन का पहला दिन वंदे मातरम से शुरुआत हुई। 7 विधेयक मंजूर हुए। हाउसिंग बोर्ड पर तीखी बहस भी हुई। साथ ही ये भी खबर है कि बजट सत्र में बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। 25 तारीख को विधानसभा घेराव भी होगा। और हरियाणा में आप देखिए 21 और 22 फरवरी को खुलेगा शिक्षा बोर्ड कार्यालय। एडमिशन कार्ड में सुधार करा सकते हैं विद्यार्थी। वहीं आप देखिए पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की संपत्तियां नहीं बिकेगी। हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। सरकार से जवाब भी मांगा है। 16 मार्च को अब अगली सुनवाई होगी। पंजाब की नई औद्योगिक नीति 23 फरवरी को जारी होगी। उद्योगपतियों को कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं। हरियाणा नगर निगम चुनाव में आप देखिए बैलेट पेपर से हो वोटिंग। हाई कोर्ट के बाद चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। कहा कि ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन जोड़ी जाए। हरियाणा के 3 बड़े नगर निगमों पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में मेयर और पार्षदों के चुनाव की आहट के साथ ये राज्य की राजनीति भी गर्मा गई है। राहुल गांधी की 28 फरवरी को बरनाला में रैली होगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियां। मालवा क्षेत्र की 69 सीटों पर फोकस। देहरादून में सजेगा आज से दिव्य कला मेला। 13 जिलों के दिव्यांगजन अपना कौशल दिखाएंगे। 10 दिन तक ये एक मेला चलेगा। उत्पादों की प्रदर्शनी होगी, बिक्री भी होगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 21 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक ये भव्य दिव्य कला मेला आयोजित होने जा रहा है। यह आयोजन रेंजर ग्राउंड में होगा और हर रोज सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक आम जन मेले का आनंद ले पाएंगे। राष्ट्रीय स्तर का यह मेला हो रहा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में 608 पदों पर भर्ती का मौका चल रहा है और टाटा पंच ईवी का फेस लिफ्ट लॉन्च हो गया है। शुरुआती कीमत 9,69,000 रुपए। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं सेंसेक्स 316 अंक चढ़कर 82,814 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 117 अंक चढ़ा और ये 25,571 के स्तर पर पहुंच गया। सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी रही। 1 किलो चांदी 5,000 रुपए बढ़कर 2.5 लाख रुपए पर पहुंच गई। साथ ही 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 496 रुपए बढ़कर 1,55,000 रुपए पर आ गया है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल भी जान लेते हैं। आज 21 फरवरी शनिवार को मेष राशि वालों के काम में तेजी आएगी। वृष राशि वालों के बिजनेस में व्यस्तता रहेगी। मिथुन राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा होगा। सिंह राशि वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। वृश्चिक राशि वालों को प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में फायदा मिलेगा। कुंभ राशि वालों के ऑफिस में काम करने की जगह बदल सकती है। धनु राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के काम पूरे होंगे। तुला राशि वालों के बिजनेस में रुकावटें आ सकती हैं और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक और शेयर करने में आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आपका सपोर्ट मिलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे और तभी हम अच्छी खबरों के लिए मोटिवेशन मिलेगा और मेहनत करेंगे। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।